वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान, और आज मैं आपसे भारत की स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूंगा। अभी तक इतना चर्चा चल रहा है कि द स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन, कि जो रील्स बनाते हैं लोग, जिसमें एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एंड बेसिकली कॉमेडिक जो रील्स बनते हैं उसमें भी काफ़ी चर्चा चल रहा है कि भारत की स्टॉक मार्केट मुसलसल गिर रही है पिछले चंद महीनों से। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, फिर आपको कंपेयर करूंगा दूसरे स्टॉक मार्केट से दुनिया के, हाउस जापान, जापानीज, साउथ कोरियन, ताइवान, अमेरिका, जर्मनी वगैरह के स्टॉक मार्केट्स, हाउ आर दे परफॉर्मिंग। और क्योंकि ये जो ईरान के साथ जो जंग चल रही है, अमेरिका की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया है, वो इतना संगीन मसला है कि उसका ग्लोबल इकॉनमी पे बहुत ही ज़्यादा असर हो रहा है। तो ये जो असर है इसका स्टॉक मार्केट पे भी ज़ाहिर है असर पड़ रहा है। बाज़ मुल्कों में तो स्टॉक्स बाज़ जगह नीचे जा रहे हैं, उससे करेंसीज पर भी असर पड़ रहा है। मैं वो भी आपसे बात करूँगा देखकर। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू डू इज़ के एक रिव्यू करना चाह रहा हूँ, कि स्टडी करना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है भारत की स्टॉक मार्केट से, भारत की इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू डिड्यूस अबाउट इंडिया की इकॉनमी और इंडिया की जो आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के बारे में। तो अगर आप भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास सरप्लस कैश है, फिल वक्त यू सिटिंग ऑन सीडीज़, और आप सोच रहे हैं कि मैं बैंक में ही रखूं पैसे, या इनको स्टॉक मार्केट में डालूं, या म्यूचुअल फंड्स में डालूं, तो उनके ब्रॉड डेफिनेशंस के सजेशंस दे सकता हूं मैं। देखिए, आई एम नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो आप मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर जाके स्टॉक बेचें या ख़रीदें नहीं। जस्ट गेट अ सेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो यू कैन पे अटेंशन टू दैट। तो पहले तो मैं आपको एक ख़बर देता हूं जो शायद आपको भारत में नहीं बताई जाएगी, कि पिछले 2 दिन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ताइवान, जो इतना छोटा मुल्क है, जिसकी आबादी सिर्फ कुछ 2.25-2.5 करोड़ है, भारत की ताइवान से 70 गुना ज़्यादा आबादी है। इंडिया इज़ ओवर 145 करोड़, और ये सिर्फ 2-2.5 करोड़ की आबादी है। उसकी जो स्टॉक मार्केट है, अब वो भारत की स्टॉक मार्केट से बड़ी हो गई है। सो राइट नाउ ताइवान हैज़ ओवरटेकन इंडियाज़। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, कि जितना टोटल, अगर आपको हर चीज़, अगर आपको पूरे के पूरे स्टॉक्स अगर ख़रीदना है तो कितना पैसा लगेगा आपको। तो इंडिया की मार्केट में जितना पूरा अगर आपने स्टॉक्स ख़रीद लिए और उसकी आप ख़रीदने लगे, और इफ़ द प्राइस डजंट गो अप, अब की जो करंट प्राइस है, तो इट विल टेक अबाउट $4.92 ट्रिलियन। तो द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की $4.92 ट्रिलियन है, और उसको ताइवान ने ओवरटेक कर लिया है। और बेसिकली तो ताइवान सेमीकंडक्टर की जो कंपनी है और उसके जो मार्केट है, वो सेक्टर के एक सेक्टर के वजह से जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं ताइवान में, और स्टॉक्स की कीमत जा रही है, उसकी मार्केट साइज हैज़ बिकम बिगर देन द इंडियन मार्केट साइज। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो मैं आपको दुनिया की जो रैंकिंग्स हैं वो बता देता हूँ, ताकि यू गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये है द वर्ल्ड रैंकिंग्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है, जैसा मैंने कहा, कि अगर आपको पूरी स्टॉक मार्केट ख़रीदना है तो कितने पैसे लगेंगे, वो ये है। तो जो अमेरिका की जो मार्केट है, इट्स ऑब्वियसली द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट, उसको ख़रीदने के लिए आपको $75 ट्रिलियन लगेंगे। $75 ट्रिलियन, नियरली 70% ऑफ द ग्लोबल इकॉनमी। इतनी बड़ी मार्केट कैप है अमेरिका की। जो दूसरे मुकाम पे है वो चाइना है, विच इज़ 1/5, कह सकते हैं आप 1/5 से भी कम है। तकरीबन $15 ट्रिलियन, $14.84 ट्रिलियन चाइना की है, जो सेकंड बिगेस्ट मार्केट है। थर्ड बिगेस्ट जापान की है, 8.19 ट्रिलियन, और चौथे मकाम पे हांगकांग है एट $7.4 ट्रिलियन। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भाई, हांगकांग इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एनी मोर। पता नहीं अभी भी उसको क्यों अलग रखते हैं।
चाइना की कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस है जिसके वजह से वो हांगकांग को अलग गिनते हैं। जब इंडिया का ट्रेड देखते हैं ना, ट्रेड डेफिसिट, तो चाइना को अलग, हांगकांग को अलग कर देते हैं। इसलिए अमेरिका इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। एक्चुअली अगर आप चाइना और हांगकांग को मिला लें एज वन कंट्री, तो देन इट इज़ वेरी क्लियर कि चाइना इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का। और ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बढ़ जाता क्योंकि इंडिया हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट विद बोथ हांगकांग के साथ भी, चाइना के साथ। तो एक तरह से आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नंबर वन, चाइना और हांगकांग को मिला लें तो $21 ट्रिलियन हो जाता है। चाइना नंबर टू, जापान नंबर थ्री, हांगकांग, अब ताइवान नंबर फोर से फाइव हो गया है एट 4.95 ट्रिलियन, और इंडिया नंबर सिक्स एट 4.92, साउथ कोरिया 4.54। तो ये एक ख़बर आई है जिसके वजह से मतलब फॉर दोज जो भारत में तो बड़ा शौक से वो जश्न मनाते हैं कि भारत हैड बिकम द फोर्थ बिगेस्ट इकॉनमी। तो जब ऐसे होते हैं तो ये डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें ये बात साबित करने के लिए कि भाई सरकार बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर है। ये सब बातें बताने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब उल्टा होता है तो लॉट ऑफ अटेंशन इज़ नॉट बीइंग पेड। हाँ, तो ये एक चीज़ है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये देखें भारत की जो स्टॉक मार्केट का एक्चुअली इस साल हाल क्या हुआ है। तो भारत के पास दो किस्म के स्टॉक मार्केट इंडिकेटर्स देखते हैं। एक निफ्टी है जो नेशनल इंडेक्स है, और जो सेंसेक्स है जो बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, वो पुराना, बहुत ही पुराना इंडेक्स है। इफ़ेक्टिवली निफ्टी शुड गिव यू अ बेटर आइडिया कि इंडिया की इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है, लेकिन लोग सेंसेक्स को भी काफ़ी अहमियत देते हैं क्योंकि वो बहुत ही पुराना इंडेक्स है एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो डेटा एक्यूमुलेट किया, ज़रा गौर से देखें। ये डेटा है, एक सेकेंड, आई वॉन्ट टू पुल अप ताकि मैं भी ज़रा बड़ा देख सकूँ इसको इन बिगर साइज। तो ये, हाँ, तो सेंसेक्स जनवरी, मैंने सिर्फ 2026 का डेटा बता रहा हूँ। तो जनवरी में जो सेंसेक्स था वो 85,000 पे था और निफ्टी 50 वॉज at 26%। फिर वो गिर कर फरवरी में वो गिरा, 83 हो गया सेंसेक्स, और निफ्टी 26 हो गया। और फिर आप देख सकते हैं मार्च में फिर गिर के 78 और 24, फिर अप्रैल में 73, 22, और मई में थोड़ा सा अपटिक हुआ है, दैट हैज़ कम बैक टू 75 एंड 23। तो ऐसा मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने लगातार ये गिरते रहा, सेंसेक्स भी निफ्टी भी, दोनों इंडेक्सेस। और फिर अब थोड़ा मई में अपटिक हो रहा है। तो ये मैं आपको स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट है ये बताना चाह रहा था। तो इसके कई वजूहात हैं जिसके वजह से ये हो रहा है। एक तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट मार्जिन्स इंडियन कंपनीज के हुए हैं उतने नहीं हुए जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रॉफिट मार्जिन्स। तो वो प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं होने के वजह से तो इट इज़ नॉट गोइंग अप। समझे ना आप? लोग कह रहे हैं कि भाई हम इतना स्टॉक्स खरीदे हुए हैं इन कंपनीज़ में, बट द प्रॉफिट इज़ नॉट वेरी गुड, तो इसलिए वो स्टॉक बेचना शुरू कर दिए। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले एक साल से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेव शुरू हुआ है कि दिस इज़ वेयर द मनी इज़, हर चीज़ वहीं पे जा रही है। इनवीडिया में, क्लाउड में, मेटा, गूगल, ये सारे के सारे एआई में हेवी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं। और भारत में ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है एआई का, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है एआई जिसमें इन्वेस्ट किया जाए हार्डवेयर वाइज या सॉफ्टवेयर। तो कई फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिनको एफआईआई कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं एफपीआई, ये लोग भारत के स्टॉक्स को बेचकर पैसे भारत से निकाल कर ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ऐसे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
सो बेसिकली पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है और वापस वो दूसरे मुल्कों में री इन्वेस्ट हो रहा है। अब बाद लोग कह रहे हैं कि दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो जल्द से जल्द प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। बास कह रहे हैं कि नहीं, ये तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, यानी गोल्डमैन सैक्स पैसे निकाल रहा है, कनाडा के रिटायरमेंट जो इन्वेस्टर्स है वो लोग पैसे निकाल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा भारत से निकाला गया, एंड वी विल टेक दैट मनी एंड वी विल गो। तो दिस इज़ एन इंडिकेशन। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इससे खुश हो या इससे परेशान हो। बहुत कम लोग इंडिया में वैसे भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, सो इट इज़ नॉट अ बिग बिग इन्वेस्टमेंट फॉर देम, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो अब मैं जो आपको स्लाइड बता रहा हूँ, मैं ये डेटा बहुत मेहनत से जमा करता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है देन यू शुड जस्ट गो अवे। लोग मुझे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में बताएं, तो जाइए आप पाकिस्तान के अखबारात पढ़ें, पाकिस्तान के शोज़ देखें। देन मतलब इफ़ यू आर सो ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान देन यू शुड मूव टू पाकिस्तान एंड लिव देयर एंड ऑब्जर्व देम। एनीवे, तो मैं देख रहा था सवाल में पाकिस्तान के बारे में बताएं। एनीवे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इस पे ज़रा गौर से देखें। आप अगर सुन रहे हैं इसको फ़ोन पे तो मैं कहूँगा कि आप देखें ये चार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप दुनिया में क्या हो रहा है यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। बस यही मेलोनी को मेलोडी के चॉकलेट्स दे रहे हैं, ऐसी बातें सुनकर खुश होते रहिए। एनीवे, तो ये जो कलर है उसमें जो ग्रीन कलर है वो ताइवान की स्टॉक मार्केट है, और जो डार्क ब्लू है वो भारत की है। फिर जो नीचे से सेकंड जो आपको नज़र आ रही पीली वो जापान की है, और फिर उसके ऊपर चाइना, और जो पिंक है वो साउथ कोरिया है। तो अगर आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट जनवरी से लेकर अभी तक, तो अगर 100 से आप देखें डॉट देखें तो सारे के सारे स्टॉक मार्केट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सारे के सारे जितने कंट्रीज़ को मैंने चुना है, जो मैंने मुल्कों को चुना है वो इंडिया, जापान, ताइवान, चाइना, यूएस, जर्मनी, साउथ कोरिया, मैंने हांगकांग को भूल गया इंक्लूड करना। एनीवे, तो जो टॉप के जितने भी इकोनॉमीज़ और मार्केट्स हैं वो सारे के सारे आर गोइंग अपवर्ड। यूरोप की जर्मनी तक हालांकि डैक्स भी ऊपर जा रहा है। सिर्फ भारत एक वाहिद कंट्री है जिसका स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, और अप्रैल तक नीचे जा रहा था। अब अप्रैल से मई तक देखें तो यहाँ पे भी अपवर्ड है। तो ये अप्रैल से मई जो अपवर्ड ट्रेंड है डायरेक्टली, दिस इज़ बिकॉज ऑफ के ये जो अफवाहें मुसलसिल आ रही हैं कि भाई अमेरिका अब ज़्यादा जंग नहीं करेगा, वी आर राइट देयर, अब पीस होने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज नहीं तो कल खुल जाएगा। ये जो खबर आ रही है इसका डायरेक्ट नतीजा ये है कि दोबारा मार्केट में ऑप्टिमिज्म आ गया है। सो दिस स्पाइक जो दिख रहा है आपको, दैट इज़ जनरली रिलेटेड टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। लेकिन ये जो ओवरऑल डाइवर्जेंस जो फ़र्क दिख रहा है आपको कि दूसरे इकोनॉमीज़ एशिया के ऊपर जा रहे हैं और इंडिया नीचे जा रहे हैं, तो देखिए आप नीचे से जो सेकंड है वो साउथ कोरिया है, जो ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर जा रहा है। उसके बाद जो मतलब जो सॉरी नीचे से जो सेकंड है वो जापान है, फिर उसके ऊपर साउथ कोरिया है, फिर उसके ऊपर जर्मनी है, फिर उसके ऊपर आप देख रहे हैं चाइना है, और फिर इंडिया है। यूएस और जो चाइना है उनकी मार्केट्स तकरीबन आइडेंटिकल तरीके से जा रही है, विच आई फाइंड फैसिनेटिंग कि यूएस मार्केट और चाइनीज़ मार्केट्स दोनों एक ही तरफ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो बीच में जो दो फंसे हुए हैं, चाइना एंड यूएस। सबसे ऊपर जो है वो ताइवान है, उसके बाद जापान है, फिर यूएस, चाइना है, फिर साउथ कोरिया, जर्मनी, साउथ कोरिया और इंडिया। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं आपको एक क्विक झलक दिखा देता हूँ अमेरिका के स्टॉक मार्केट की, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, अमेरिका का हेजेमनी ख़त्म हो गई, ये हो गई वो हो गई। तो ये डाउ जोन इंडेक्स है, इसका हिस्टोरिकल मतलब पूरी तारीख 1991 से पहले से बता रहा हूँ। तो अमेरिका का स्टॉक मार्केट हैज़ बीन गोइंग अप कंसिस्टेंटली, और जो 51,000 हुआ है ये पहली बार इस हफ्ते डाउ जोन्स इंडेक्स 51,000 हिट किया। इससे पहले तारीख़ में कभी नहीं किया।
So we are looking at an Indian Wall Street is at its optimist बेस्ट कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा। और ऑफ कोर्स इसमें लोग कह रहे हैं कि इसमें एआई का बबल है और एक दिन एआई का बबल फुटेगा और वो मे बी ये जो एआई के स्टॉक्स हैं, वेदर इट इज़ मेटा का या ग्रॉक का, गूगल का या उसका क्लॉड या इवन एनवीडिया, ये सब गिरेंगे। बट इट डजंट सीम टू बी देयर। जो जिस तरह से एआई के एप्लीकेशंस वगैरह बढ़ रहे हैं, इट हैज़ बिकम रियली रियली वेरी सीरियस। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि अमेरिका इज़ सफरिंग, इट इज़ नॉट। अमेरिका के स्टॉक मार्केट, अमेरिका के लोग बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये देख के मुझे भी खुशी हो रही है क्योंकि माशाल्लाह इसके वजह से मेरा रिटायरमेंट आपको याद है मैं पिछले साल मजाक से कह रहा था कि भाई मुझे लगता है कि मुझे और 2 साल काम करना पड़ेगा। तो अमेरिका में जो आइडियल एज है रिटायरमेंट की वो 67 है, और या 62। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप 62 पे कर लें, बट उसमें आपको सोशल सिक्योरिटी का नुकसान होता है। 70% ही शायद सोशल सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन अगर आप 67 पे करें तो आपको फुल सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जितना आप एंटाइटल्ड हैं, जितना आपने कमाया है। और अगर आप 70 पे रिटायर होते हैं तो आपको फुल सोशल सिक्योरिटी से भी ज़्यादा मिलेगा, 1.2। तो मेरा तो पहले जब मैं देख रहा था पिछले साल सोच रहा था ओ बॉय 67 पे तो नहीं होगा, आई हैव टू रिटायर एट 70। बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसे ही रही स्टॉक मार्केट तो 67 तो क्या, मैं शायद 65 पे भी रिटायर हो सकता हूँ। आई कैन मे बी मूव बैक टू इंडिया, शिमला में एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके स्टाइल में रह सकता हूँ। बट एनीवे वो तो ख्वाबी पलाव है, विल सी व्हाट हैपन्स। बट आई ऑल्सो वांटेड टू शो कि इवन द यूएस, हालांकि यूएस जंग में है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं जंग में, इन्फ्लेशन बढ़ गया है यहाँ पे तेल का, उसके बावजूद वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट में बहुत फ़र्क है अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में भी यही है। बट एटलीस्ट वॉल स्ट्रीट इज़ डूइंग वेरी वेल इन द यूएस जैसा दूसरे इकोनॉमीज़ को। तो भारत के लिए परेशानी का है ये क्लियर इमेज, दिस इज़ द स्केरी इमेज कि सारे इकोनॉमीज़ दैट मैटर आर गोइंग अप एंड दिस आर गोइंग डाउन। हाँ, अब वो जो अंधभक्त है वो अपना लेवल पे वो सोचते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो उनके लिए चार्ट वो खुद से बना लें कि मतलब छोटे मोटे कंट्री से अगर वो भारत को कंपेयर करना चाह रहे हैं। भारत का पॉपुलेशन इज़ मोर देन ऑल दिस कंट्री, सबसे बड़ा है। और इंडिया सपोज टू बी द 6th बिगेस्ट इकोनॉमी, तो इसलिए मैं इंडिया को उसके कैटेगरी के टॉप इकोनॉमीज़ में डाला हूँ। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इंडिया इज़ नॉट ए टॉप इकोनॉमी, इट इज़ पाकिस्तान की लेवल की इकोनॉमी है बंग, तो उनसे आप दूसरा चार्ट बना लें। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, यू हैव टू कलेक्ट द डेटा और फिर इसके बाद आप डाल दें इसको एक्सेल शीट में या आस्क एनी एआई टू जनरेट इट फॉर यू। मैं आपको और 2-3 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जाने से पहले, और वो है कि ये देखिए, बाद लोग कह रहे हैं कि सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज मैं एक्चुअली दिस इज़ प्रॉम्प्टेड बाय रील, एक मियाँ बीवी है कपल, काफ़ी अच्छा कपल है, मैं उनके कभी कभी रील देख लेता हूँ। तो वो लड़ रही थी, बेगम कह रही थी मियाँ से कि भाई आप स्टॉक्स में क्यों डाल रहे हैं, मैंने कहा था ना आपको मेरे को दिवाली के दिन थोड़ी चांदी दिला दें, करवा चौथ के वक्त थोड़ी चांदी दिला दें या सोना दिला दें। देखिए सोना चांदी रहते तो हम कितना, वी वुड हैव बीन डूइंग सो वेल। स्टॉक मार्केट्स में आपने जो इन्वेस्ट किया है वो गिर रहा है। बट एक्चुअली अगर आप देखें जनवरी के महीने में जो सोने की कीमत थी वो $5,580 के ऊपर थी। तो ये जो है इट इज़ ए पर्टिकुलर मेजर, यानी तकरीबन 31.1 ग्राम्स को मेजर करता है, यानी 3 तोले की, वैसा कह सकते हैं आप। 31 ग्राम से 10 ग्राम वाले तोले को ले तो 3 तोले सोना 5,500 के ऊपर था। फिर उसके बाद वो गिर गिर के अब मई के महीने में 4,500 हो गया है। तो अगर आप जनवरी में अगर काफ़ी सोना खरीदे हैं तो यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन गोल्ड। और चांदी का भी वही हाल है, $121 था फॉर 3 तोले, अब वो हो गया है 76। तो ये चांदी का भी गिर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन, ये सारी चीज़ें गिर रही हैं।
तो अगर अगर आप सोच रहे थे कि स्टॉक मार्केट से मैं बचकर गोल्ड या सिल्वर में जाऊंगा, अब तो और भी महंगा हो गया है, क्योंकि इंडिया में शायद 15%, 6% सोने पे या चांदी पर, कुछ 11-15% ऐसा कस्टम्स भी लग गया है या बढ़ गया है कस्टम्स। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय गोल्ड तो आपको कस्टम्स भी लगेगा, महंगा पड़ेगा। इंडिया डजंट वांट टू स्पेंड डॉलर्स इंपोर्टिंग, तो जो जितना इंपोर्ट करते थे वो बहुत गिर गया है, टोटल इंपोर्ट्स इंडिया के। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वगैरह, उसका इन्वेस्टमेंट फ्लो क्या है, तो गिव यू ए जनरल ट्रेंड। आई डोंट वांट टू गो इन द डिटेल, आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड, मैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करता, सो आई डोंट फॉलो दिस एज क्लोजली। तो ये जो डेटा है आप देखते हैं, जनवरी में जो नेट फ्लो करोड़ में रहे, तो 35,000, तकरीबन 36,000 करोड़ रुपया भारत से बाहर चला गया जनवरी के महीने में। लेकिन फरवरी में देयर वाज अ पॉजिटिव इनटेक, यानी जनवरी में 36,000 समझ लें, 36,000 करोड़ या 2.11 बिलियन डॉलर्स बाहर चला गया। उसके बाद फरवरी में वापस 22,000 करोड़ यानी 2.49 बिलियन डॉलर्स वापस आए। और फिर इसके बाद मार्च में फिर आप देख सकते हैं 1,17,000 करोड़ यानी 5.7 बिलियन डॉलर वापस बाहर चला गया। अप्रैल में भी तकरीबन 7 बिलियन डॉलर बाहर चला गया। 60,000 करोड़ खाली अप्रैल के महीने में इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाल लिए। मई के महीने में तो मुसलसिल पैसे निकाल रहे हैं। तो अगर आप जनवरी फरवरी को न्यूट्रलाइज कर दें तो यू कैन सी के मार्च अप्रैल मई में 5 और 7 12 12 और 3 15 बिलियन डॉलर का फॉरेन प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कह सकते हैं आप इनको। दीज आर नॉट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, इसमें FII भी आ जाता है। तो ये सब बाहर चले गए 15 बिलियन डॉलर्स तक। ये जा कहाँ रहे हैं? ताइवान जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, साउथ कोरिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं वापस। एक वजह अमेरिका आने की भी, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई है इस वक्त। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई दे आर रनिंग हियर टू गो इनटू ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह, सेफ इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जो अनसर्टनटी से, गल्फ़ वॉर की अनसर्टन से जो परेशान हो गए मुल्क, वो पैसा अमेरिका की तरफ लेके भाग रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रॉफिट सीकिंग कर रहे हैं, जिनको नफ़ा चाहिए, हायर रेट ऑफ रिटर्न्स चाहिए ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स, वो भारत से पैसा निकाल कर वो ताइवान, इसलिए ताइवान की इकॉनमी, ताइवान की जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिया के स्टॉक मार्केट से बड़ी हो गई है फॉर दैट रीज़न। सो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि पैसा बाहर जा रहा है। और इससे पहले भी मैंने जब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी रुपया क्यों गिर रहा है, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस। तो देखिए आप जनवरी में 90 था रुपये, 90.76 था। इसके बाद फरवरी में देखिए रुपये की कीमत मजबूत हो गई, डॉलर सस्ता हो गया बाय 0.6, बिकॉज थोड़ा पैसा इंडिया में आया। देन यू कैन सी मार्च अप्रैल मई मुसलसिल रुपये की कीमत गिरे जा रही है, 92.76, 93.53, 95.5। तो आपको डायरेक्ट कोरिलेशन नज़र आ जाता है। अगर आप देखें ये मार्च अप्रैल में, फरवरी में पैसा अंदर आया, मार्च अप्रैल मई में पैसा छोड़ के भाग रहा है। तो ये लोग जो बेच रहे हैं स्टॉक्स, ये पैसे वापस निकालने के लिए मुल्क से, दे आर बाइंग दे आर बाइंग डॉलर्स टू टेक द मनी आउट। रुपये का लेके क्या करोगे दुनिया में, फिर कोई नहीं इस्तेमाल करता, तो वो डॉलर लेके बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपये की कीमत गिर रही है। सो यू कैन सी द करस्पॉन्डेंस। आप देखिए 90 से जाके 95 हो गया, एंड दिस इज़ द विड्रॉल। और इसका कनेक्शन इज़ ऑल्सो टू द सेंसेक्स। देखते जाइए आप, यहाँ पे फरवरी में देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। हाँ, हालांकि बाहर से पैसा काफ़ी आया, 22,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए इंडिया की स्टॉक मार्केट में फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, बट दैट डिड नॉट गो। तो ये मैं आपके साथ थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि वाई इज़ दिस हैपनिंग एंड वाई इज़ देयर सो मच, आप कह सकते हैं, डिट्यूरेशन इन द इंडियन मार्केट। सो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं जो लोकल, तो ये स्टॉक्स जो बेच रहे हैं लोग, कहाँ कौन ले रहा है, ये सवाल उठता है ना, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक जो आपके क्या कहते हैं उसको,
रिटायरमेंट के जो पैसे होते हैं, प्रोविडेंट फंड और इंडियन बैंक्स, वो लोग ख़रीद रहे हैं। तो आई थिंक कि दिस में नॉट बी अ बैड आइडिया टू गुड बैड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक्स, क्योंकि अगर गिर रहे हैं स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल जो इंडिया के जो ब्लू चिप्स हैं, जो निफ्टी के 50 इंडेक्स फंड, कोई भी इंडेक्स फंड जो निफ्टी को ट्रैक करता है, या इंडेक्स फंड जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों बेसिकली ब्लू चिप्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आप वो उस तरह के इंडेक्स फंड्स को फॉलो करेंगे तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो इन, बिकॉज जनवरी में 85 के करीब था मार्केट, आप देख सकते हैं अब 78 है। तो आई थिंक जंग रुकने के बाद दिस थिंग्स विल गो बैक अप। डोंट गो फॉर टेक। टेक थोड़ा नर्वस है, अनलेस जो कंपनीज को चूज़ कर रहे हैं यू नो कि दे हैव ए वेरी हाई AI पोटेंशियल। अगर उसमें हाई AI पोटेंशियल नहीं है तो देन स्टे अवे फ्रॉम दोस टेक कंपनीज, बिकॉज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हो या ना हो, द मार्केट मनी इज़ गोइंग टू रन अवे फ्रॉम देम इन द शॉर्ट टर्म, मतलब 1-2 साल। अगर आप पैसे डाल के वेट कर सकते हैं देन यू कैन इन्वेस्ट इन कंपनीज जिनको आप समझते हैं दैट देयर प्रोडक्ट इज समथिंग दैट विल लास्ट, विल ग्रो। जैसा अब डेल कंप्यूटर्स का स्टॉक काफ़ी बढ़ रहा है बिकॉज पीपल आर गोइंग टू बाय हार्डवेयर। कोई एप्पल कंप्यूटर्स लेना छोड़ देगा, लैपटॉप्स फ़ोन्स तो ख़रीदेंगे ही लोग। सो एनीवे, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, दिस इज़ अ वेरी क्लियर इमेज कि सारे इकोनॉमीज़ अगर आप देखें 100 के ऊपर, सो ऑल ऑफ देम हैव बीन शोइंग के स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप। यानी अगर आप इंडेक्स फंड्स जो होता है ना, इंडेक्स फंड्स वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स जो आपकी स्टॉक, जैसा कि डाउ जोन्स इंडेक्स को मैं बता रहा था, ये डाउ जोन्स इंडेक्स है। तो अगर आप किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं जो डाउ जोन इंडेक्स को कॉपी करता है, या डाउ जोन्स इंडेक्स में जो 30 स्टॉक्स हैं, अगर उसी को भी वो ख़रीद लेता है इन सम मिक्सचर, देन योर इन्वेस्टमेंट वुड ग्रो एट द सेम रेट एज डाउ जोन्स इंडेक्स, इसी रेट पे ग्रो होता। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया में सिवाय भारत के हर जगह, एटलीस्ट ये जो इकोनॉमीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मेजर इकोनॉमीज़, एवरीबडी इज़ ग्रोइंग। इसलिए भी मुझे लगता है कि भारत के इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड बिकॉज दे आर सीइंग दिस पैटर्न। एक नई डेवलपमेंट ये हुई कि इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी भारत से बाहर जा रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख़्याल से भारत के प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी, आई डोंट नो अबाउट इंस्टीट्यूशंस अभी ख़रीद रहे होंगे स्टॉक बिकॉज उनको सस्ता लग रहा है, बट आई थिंक a lot of portfolio investors are going abroad for safer havens. आई डोंट नो, मतलब इतना क्लोजली ट्रैक नहीं कर सकता, तो ये जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। सॉरी, सो किस्मत, आई डिडंट मीन टू किक यू। एनीवे, तो ये आपके सामने मैं डेटा रखना चाह रहा था। आई होप यू फाउंड दिस यूज़फुल। इसको अगर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थोड़ी देर में मैं वापस आऊँगा, अभी यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं रात के। आई विल कम बैक एट मिडनाइट। मैं एक और शो करूँगा, दैट इज़ उसका मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ। इट इज़ दिस 3 रीजंस व्हाई ट्रंप इज़ अनएबल टू डिसाइड ऑन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ईरान। तो कह रहे हैं कि कल से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हो गया है, टेबल पे रखा हुआ है। आज बहुत बड़ा मीटिंग भी हुई, अपने वो कैबिनेट से मुलाकात भी की। सुबह में उन्होंने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया था कि आज शाम तक मैं डिसाइड कर लूँगा, जिसकी वजह से तेल की कीमत गिर गई थी। और स्टॉक मार्केट, ये जो मैं बता रहा हूँ 51 इसलिए भी हुआ कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जंग फॉर्मली रुक जाए। जंग तो रुक के तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 6 हफ्ते हो गए। अप्रैल की 9-10 तारीख के ख़रीद बंद हो गई थी, बट जो छोटे मोटे झड़पें चल रही हैं, बट दैट इज़ देयर, बट द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग इट टू एंड टुडे। तो ये क्यों नहीं हुआ, तो उसके 3 वजूहत है जो मैं आपसे आधे घंटे के बाद शेयर करूँगा। प्लीज़ कम बैक, और जब तक थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू कॉन्वर्सेशंस। 31 को है IPL का फाइनल, इट विल बी फन टू वॉच,
मैं तो विराट कोहली का फ़ैन हूँ एंड आई एम होपिंग कि ही विल स्कोर 100 इंशाल्लाह इन द फाइनल. सो आई विल सी यू सून. टेक केयर. बाय.